जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन है कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं, जिन फैक्ट को जान करके आप प्रोफेसर से आज आप समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और जान पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको जानना आपको डायरेक्ट सेलिंग में जरूरी है। साथ ही साथ उन फैक्ट को जान के आप एक्ट कीजिए। कल एक हुआ क्या, एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैंने प्रोफेसर से टॉपिक पूछा तो सर ने मेरे को एक कॉपी मतलब वीडियो, मैंने वही कॉपी किया। संयोग बस क्या हुआ कि मैंने पेस्ट करते समय मेरे से फैक्ट मिस हो गया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी फेस्टिव सीजन में था, त्योहार का सीजन था, मैं भी मस्त मौला आदमी कल था। 3 दिन तक मैं सोचा कि एकदम रेस्ट करूंगा। मैंने टेम्पलेट बना दिया और बना करके लिंक मैंने शेयर कर दिया प्रोफेसर के पास। तो आई थिंक प्रोफेसर कहीं बिजी रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि इसमें फैक्ट होना चाहिए था। हमने कहा सर कोई बात नहीं, आप लोगों को फैक्ट बताएंगे तभी तो लोग एक्ट करेंगे। तो हमने उसको एक्ट ही रहने दिया। इसीलिए आज आप लोग फैक्ट को समझिए और अपने लाइफ में एक्ट इन द सेंस मतलब एक्शन लीजिए, राइट एक्शन लीजिए, राइट प्लेटफॉर्म पर लीजिए, राइट टाइम पर लीजिए। यह समय की मांग है। तो प्लीज वेलकम ऑन द हमारे शो में, हमारे सेशन में प्रोफेसर का। आप सभी लोग प्लीज, चैट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप लोग भरपूर उपयोग कीजिए। आप सभी लोग प्लीज चैट बॉक्स से भरपूर उपयोग, वेलकम कीजिए। वेलकम प्रोफेसर, आपका स्वागत है। आइए और सेशन को कंटिन्यू कीजिए। अब ये प्लेटफॉर्म आपका है। वेलकम सर। आप माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you everyone for this warm welcome. जैसे कि पवन जी ने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम पोरस आशा है और पेशे से सर्विस में हूँ और MLM बिजनेस पार्ट टाइम करता हूँ। और पार्ट टाइम करते करते ऐसा नहीं है कि पहली कंपनी में कुछ 4 चांद लगा दिए। अप्स एंड डाउन्स मैंने भी देखे, बहुत देखे। 2 बार गिर चुका हूँ, टीम डिसॉल्व हो चुकी है, फिर भी आज एटॉमी के साथ खड़ा हूँ और एक कहते हैं ना अच्छे खासे पोजीशन पे हूँ, जो कि स्पेशल एजेंट के पोजीशन पे। और कोशिश यही है जल्द से जल्द सेल्स मास्टर हासिल करने की। तो मुझे उम्मीद है कि सभी एटोमियंस जो यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं वो भी किसी न किसी दौर से गुजरे हैं। कहीं ना कहीं वो भी परेशान है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें वो सक्सेस नहीं मिल पाता है। ये हर एक का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि कुछ ही लोग शिखर पे पहुंचते हैं और कुछ लोग मेहनत करते करते बीच रास्ते से पलट जाते हैं या हट जाते हैं, मैं तो कहता हूँ। और मतलब ऐसे हट जाते हैं कि फिर कभी वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेने से भी कतराते हैं। ऐसा क्या है? तो आज मैं कुछ वो फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसके वजह से ये चीज हो रही है। और अगर इसमें सक्सेस अगर पाना है तो एक फॉर्मूला भी आज आपको दूंगा, जिसके ऊपर अगर आप चलेंगे तो ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, ये अगर बोलते ना ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक सक्सेस आप पाएंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद मेरा वार्म वेलकम करने के लिए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है। यस सर, शो हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स मैं बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग के, वो ऐसे ही नहीं होने चाहिए। मतलब क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं, उन सवालों के कुछ जवाब, मुझे पता है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लीडर है, ग्रेट लीडर्स है, जिनको ये सवालों के जवाब पता रहेंगे। तो हम लोग है ना इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग नेटवर्किंग में सालों से जुड़े हुए हैं, तो क्या इन फैक्ट्स के बारे में इन्हें कुछ पता है। ये 6 सवाल है, बस
6 सवालों के मैं जैसे जैसे सवाल आपको बताऊंगा, हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे। चैट बॉक्स में मुझे आपके जवाब चाहिए, मैं आपके जवाब देखना चाहता हूं। तो अगर ये आपको लगता है कि ये पॉसिबल है तो आप डेफिनेटली, आपको पता है जवाब, नहीं पता है तो भी आप अपने हिसाब से एक अंदाजन, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से चैट बॉक्स में आप इसे जरूर टाइप कीजिएगा। तो पहला सवाल है दोस्तों कि पूरी दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, देखते हैं आपके जवाब। सत्या जी कह रहे हैं 5 करोड़। दस करोड़, नॉट एग्जैक्ट आइडिया। 1%, 30 करोड़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही एक्चुअली रिस्पांस आप लोगों की तरफ से चाहिए। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। शायद आप लोगों को पहले से जानकारी हो, लेकिन अभी अचानक मैंने पूछ लिया तो शायद याद ना आता हो। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोग एमएलएम में काम करते हैं। 12 करोड़, ये पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इन 12 करोड़ में क्या लगता है पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है? सिर्फ लेडीज। 12 करोड़ का 50%, 2 करोड़। यस, आने दीजिए जवाब। 55%, 8 करोड़। 70%, 8 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़। 30%, 6%, 60%। यस यस, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत सारे लोग बहुत करीब है। इसका एक्चुअल जवाब जो है वो मैं आपको बता देता हूं। जो महिलाएं हैं 9 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में काम करती है। आप ताज्जुब होंगे, 12 करोड़ में से 9 करोड़ सिर्फ महिलाएं हैं। यस दोस्तों, ये हकीकत है। ये भले हमें इंडिया में न दिखता हो, लेकिन वर्ल्ड में महिलाओं ने इस बिजनेस को, कहते हैं ना, बखूबी संभाल लिया है। मतलब उन्होंने दिखा दिया है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो मर्दों को भी पीछे छोड़ देगी काम करने में, और वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो हमारी महिलाएं पीछे क्यों है? क्यों हम हमारी महिलाओं को सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ाते हैं? और ये एमएलएम बिजनेस घर बैठे बैठे कमाने का बिजनेस है दोस्तों। यहाँ कहाँ हमें बाहर जाना है। आज कोविड ने तो हमें मतलब इतना सब कुछ सिखा दिया है सिस्टम पे कि घर बैठे बैठे अच्छे खासे लोग इनकम कमा रहे हैं। तो कीजिए, मैं कहता हूं अपने महिलाओं को सपोर्ट कीजिए। जैसे आज मेरे घर में मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों एटॉमी साथ में मिलके करते हैं। आप लोग भी कीजिए, आप अपने लेडीज को सपोर्ट कीजिए ये सिस्टम के लिए। डेफिनेटली देखिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितने लोग फुल टाइम करते हैं? अभी आपने देख लिया 12 करोड़ टोटल है, उसमें से 9 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें फुल टाइम काम करने वाले कितने लोग हैं? 30-40%, 10%, 3 करोड़, 5%।
गुड, वेरी गुड। फुल टाइम काम करने वाले केवल 1.5 करोड़ लोग हैं, 1,50,00,000। ये मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट काउंट है, क्योंकि ये प्रिपरेशन मैंने एक्चुअली जब किया था, ये करीब 7-8 महीने पहले मैंने ये सब स्लाइड्स तैयार की थी, तब मुझे ये डिटेल्स पता थी। ये अप डाउन हो सकता है, लेकिन फुल टाइम ये जो बिजनेस है ना, मैं तो कहता हूं कि आपका जो जॉब चल रहा है ना, वो चलने दीजिए, इसको पार्ट टाइम शुरू कीजिए। जिस दिन आपको लगे कि यस मेरी आज जो सैलरी है उसकी डबल इनकम मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, उस दिन खुशी खुशी अपने जॉब को त्याग दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा और इससे अच्छी इंडस्ट्री मैंने आज तक नहीं देखी है। मुझे नहीं पता लोग गाली क्यों देते हैं ये इंडस्ट्री को, वो उनकी राय है, वो अलग बात है। बाकी आप कहीं भी जॉब कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, अप्स एंड डाउन्स रहेगा, गिरना उठना तो रहेगा, लेकिन उससे हार मानना ये कदापि पसंद नहीं है। तो ये है वो आंसर, 1.5 करोड़ सिर्फ लोग कर रहे, और जहां तक मुझे मेरा ख्याल है ये फिगर बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में भी अब महिलाएं आगे बढ़ी है जो फुल टाइमर इस बिजनेस को आगे तक लेके जाएगी। अगला सवाल, किस उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं? कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक? 30 to 50 कह रहे, 20 से 55, गुजरात में 40, ओके, 20 से 40, 20 से 40, 30 से 40, 18 से 25, 30 से 60। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका सही जवाब है 35 से 44 साल। और एटॉमी की अगर मैं बात करूं तो एटॉमी में तो एज फैक्टर है ही नहीं, तो हमारे पास तो कहते हैं ना एक बड़ा सा एक पड़ाव है, मतलब वो कहते हैं ना एक बड़ी सी उम्र बाकी है हमारे लिए एटॉमी में। लेकिन ज्यादातर एटॉमी में आज तक देखा गया है कि 35 से लेके 44 साल की उम्र वाले ज्यादा करके डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। 5वां सवाल, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कि किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हर एक मीटिंग में बताया गया है, हर एक सेमिनार में डिस्कस हुआ है। 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने रुपए की होगी? मुझे उम्मीद है कि इसका सही जवाब मुझे लीडरों से मिलेगा। यस, ये अनुमान किया है। ₹65,000 करोड़ प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं। 18, 30,000 करोड़, 5 बिलियन, 64,000 करोड़, 65,000 करोड़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसका सही जवाब है दोस्तों 64,500 करोड़। यानी कि बहुत सारे लीडर्स ने सही जवाब दिया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री आगे चल के हमें कहाँ पहुंचाने वाली है, इसकी जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है आपको इंडिया में 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या होगा? कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे? नहीं, जबरदस्त होगा ये तो मुझे पता है, बूम करेगा ये भी पता है क्या, लेकिन इंडिया में
सबसे पहले तो आज के तारीख में इंडिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं ये आपको पता है? मैं आपको एक फिगर बता देता हूं। आज के तारीख में अगर देखेंगे ना तो 65 से 70 लाख के बीच में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में लोग हैं। मतलब बोलते हैं ना 1% भी हम लोग मार्केटिंग में नहीं है। इंडिया में बहुत स्कोप है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली 2025 तक 1,80,00,000 भारतीय जुड़ने वाले हैं, ऐसा अनुमान। ये मेरा नहीं है, ये फिक्की का है। जी हाँ। अब ये 1,80,00,000 में आप लोग कहाँ रहेंगे मुझे नहीं पता, मैं कहाँ रहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंडस्ट्री जरूर बूम करेगी। जैसे मैसेज में आपने डाला था कि बहुत जबरदस्त चलेगी, बहुत बूम करेगी। तो सभी को एक बार थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के सही थे, बहुत सारे आंसर्स सही थे। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि 2025 में ये इंडस्ट्री बूम करने वाली है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपके फ्यूचर के बारे में। इसको मैं हिंदी में आपको दोहराऊंगा वापस। If you were to meet me 3 years from today, what do you think would have happened during that 3-year period? What positive changes would you have achieved in your personal as well as your professional life? जैसे आज हम लोग इस वेबिनार में मिले हुए हैं, डेफिनेटली 2025 में भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे, शोज होंगे, वहां हम लोग मिलेंगे। क्या लगता है आपको, आज आप जो भी छोटा मोटा व्यवसाय करके ये बिजनेस कर रहे हैं, या ये बिजनेस अभी अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया हुआ है, 2025 में ये इंडस्ट्री तो बूम करेगी, लेकिन आप बताइए कि आप अपने आप में ऐसा कौन सा पॉजिटिव चेंज देखना चाहेंगे ये 3 सालों में, अपने पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब जो जॉब कर रहे हैं आप या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें। ये सवाल मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ ना, तो बहुत मायूसी वाला एक्चुअली जवाब मुझे आता है। कि कहते हैं ना कि अगर यार दोस्त मिल जाए तो सवाल जवाब होते, कैसा है भाई, नौकरी कैसी चल रही है, सब ठीक है ना, मजे में है ना। लेकिन इस सवाल का क्या है ना, एकदम उदासी भरा, क्योंकि हमारा ये 2 साल ऐसा बेकार गया है ना कोविड के वजह से, कि लोग अपने आप को एक्चुअली निराशावादी बना लिए हैं। अपने आप को कुछ बोलते हैं ना, जोश या उमंग ही नहीं है। कुछ नई चीज उनके सामने लेके आओ तो भी उनको ऐसा ही लगता है ये मुझसे नहीं होगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक क्वालिटी लाइफ अगर जीनी है तो क्या करना चाहिए एक इंसान को? क्वालिटी लाइफ मतलब क्या? आज जो दौड़ भाग बड़ी जिंदगी है, वही भाग भाग के काम पे जाने का, काम का टेंशन, प्रेशर, बॉस की गालियां, और माहौल तो अभी ऐसा है कि बॉस लोग भी समझ गए अभी कोविड का टाइम है, तो जितना प्रेशर देके काम करवा सकते हैं उतना प्रेशर देके वो लोग काम करवाते हैं, और हम लोग मजबूरी में वो सब करते लेते हैं। लेकिन वो क्वालिटी लाइफ हमें कैसे मिलेगी? एटोमी हमने ज्वाइन कर ली है, लेकिन एटोमी में भी आपको काम करना है। एटोमी में ऐसा कोई सपना नहीं है, कोई आपको गाजर नहीं दिखा सकता कि भाई 2 जन 4 जन को जोड़ ले, तेरी टीम बन जाएगी तो ऑटोमेटिक लेवल पार करते जाएगा। यहाँ भी मेहनत है। तो ये 3 साल आपको मेहनत करनी है। और अगर क्वालिटी लाइफ अगर आपको चाहिए, उसके साथ अगर आपको आपकी सेहत जरूरी है, क्योंकि यस, आज जो हिसाब से कंडीशन है एनवायरमेंटल, जहाँ बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है, वहाँ एटोमी के जो लाइवली प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जी हाँ, हेल्थ के, मतलब कहते हैं ना कि उनका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे टाइम में, आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में, हम अपने आप को जो फ्री टाइम नहीं दे पाते हैं, हमारी फैमिली जो हमें मिस करती है, वो कहाँ से ला सकते हैं दोस्तों? वो सिर्फ जॉब करके नहीं हासिल होगा, वो हासिल होगा सिर्फ आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग से। लेकिन आज इसी मार्केटिंग को
लोग एक गलत नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। दोस्तों, कंपनियां कोई भी खराब नहीं होती मेरे हिसाब से। वो जो लालची इंसान जो रहता है ना, जो एक सिस्टम को तोड़ के मरोड़ के अपना फायदा निकालने को देखता है, उसके वजह से ये सिस्टम एक्चुअली खराब हो चुकी है। और इसका ये जीता जागता सबूत आपने देखा रहेगा। बहुत सारी कंपनियां क्लोज हो गई है। जैसे जैसे ही ये बोलते ना, ये मार्केटिंग लीगलाइज हो गई। पहले जब लीगलाइज नहीं थी तो उठे सुठे किसी को भी कैसे भी फंसा के कितने भी रुपए हेट के इन लोग भाग जाते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते? इसके मैं रीजंस आपको बताऊंगा। लेकिन जब भी आप मार्केटिंग की बात करोगे ना मार्केट में जाके, तो आपको 4 अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे जिनको एमएलएम के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। अरे आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो जिसको भी मिलते सब बोलते हाँ एमएलएम मालूम है। नहीं दोस्तों, ये जितने भी स्कैम्स वगैरह सब हुए ना, ये कुछ सालों पहले हुए हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप कॉलेज के यंग स्टूडेंट्स को पकड़िए, जो अभी अभी लास्ट ईयर कर रहे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे, जो आगे जॉब ढूंढने वाले होते हैं, उनको आप जाके पूछिए, वो बताएंगे कि भाई हमें मार्केटिंग वगैरह कुछ मालूम नहीं, क्या है ये एमएलएम। वो आपको पूछेंगे क्या है ये एमएलएम। तो ये बहुत बड़ा, कहते हैं ना, एक एज का मार्केट हमारे पास है, यंग ग्रुप जिसे कहते हैं, वो एमएलएम नहीं जानता है। उनको आप पकड़िए, ऐसे आपको लोग मिलेंगे। दूसरे आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना जिन्होंने कहीं सुना हुआ है, हाँ कुछ एमएलएम करके है मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। एमएलएम कहाँ से सुना है भाई? मेरे पड़ोस में उसने किधर तो कुछ इन्वेस्ट किया था किसी मार्केटिंग में, उसके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, तो मैंने मार्केटिंग हाथ ही नहीं डाला। मतलब मैंने सुना है कुछ तो ऐसा मार्केट में ऐसा सिस्टम चलता है, लेकिन ये बाजू वाले के साथ ऐसा हुआ ना, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे ये गिरना ही नहीं है झंझट में। ये ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी के लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैं कर रहा हूँ मार्केटिंग। जैसे आप एटॉमिक का कहते हैं ना कॉन्सेप्ट लेके आपके किसी दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास अगर जाएंगे और आप एटॉमिक की बात छेड़ने ही जाएंगे, तो वो बोलेंगे अरे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग करता है? बोले मैं भी करता हूँ, हाँ मैं तो ये कंपनी से कर रहा हूँ। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार किसी मार्केटिंग में है, और आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल मार्केटिंग में कहते हैं ना, वो शब्द मुंह पे लाने के लिए लोग डरते हैं कि अरे मैं बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस कंपनी में काम करते हो ना, उसको प्राउडली अनाउंस करो, और फिर देखो दुनिया चाहे हंसे आपके ऊपर, आपकी तरक्की उन्हीं हंसी के लोगों के बीच से निकल के आएगी। क्योंकि वो जलन जो रहती है ना, जलन, वो अंगार, वो जेलेसी, वही आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो लोगों के हंसने पे रुकिए मत, बिंदास बोलिए कि हाँ मैं एक नेटवर्कर हूं, प्राउड से बोलिए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मार्केटिंग में फेल हो चुके हैं और एमएलएम क्विट कर दिया है उन्होंने। जैसे मैंने कहा, कुछ कंपनियां पहले आई थी जिन्होंने कहते हैं ना बिना सोचे समझे अपने कुछ पैसे लगा दिए, थोड़े टाइम में वो कंपनी भाग गई। कुछ ऐसे दोस्त करीबी जिनको देख के हमने पैसे डाले, वो कंपनी में अच्छा खासा हमें शॉर्ट टर्म एक अच्छा अमाउंट मिला, जैसे ही हमने बड़ा अमाउंट डाला हमारे पैसे गायब। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे। इसीलिए लोग आज के तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से डरते हैं, जिसके 6 अच्छे बोलते हैं ना कारण, वजह मैं आपको आज बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग फेल क्यों होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों फेल होते हैं। जिसका सबसे पहला रीजन है बैड एक्सपीरियंस, जिसकी मैं बात कर रहा था। चाहे वो बैड एक्सपीरियंस मेरा खुद का हो, मेरे पड़ोसी का हो, मेरे दोस्त का हो, मेरे रिश्तेदार का हो। इस बैड एक्सपीरियंस में क्या होता है, हम लालच में, हर एक इंसान, देखिए ये सत्य है, हम माने या ना माने, हम लालच के पुजारी हैं।
थोड़ा सा फायदा ज्यादा दिखा दें कि हमारा लालच जाग गया और हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन हम आगे का सोचते नहीं है। कंपनी ज्वाइन करने के पहले क्या हम देखते हैं कंपनी कौन सी है, क्या है, कंपनी के मैनेजिंग लेवल पे कौन है, कंपनी कितने साल से, कंपनी किधर किधर कौन से कंट्री से चल रही है। आज एटॉमी जब मैंने ज्वाइन किया ना दोस्तों, मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे कॉल किया था, मैंने उनका कम से कम फोन पे 1-1.5 घंटा खा लिया था, इतने सवाल किए थे। लेकिन मुझे खुशी उसी बात की थी कि मेरे इतने सवालों के उन्होंने मुझे जवाब दिए, और तब जवाब दिए जब कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई थी इंडिया में। और मेरे सवाल उसी के अगेंस्ट में थे कि आप तो कहते हैं कंपनी लॉन्च नहीं हुई, तो गारंटी क्या है कि कंपनी लॉन्च होगी? अभी आप बोल रहे हैं मई में होगी, फिर थोड़े टाइम के बाद बोल रहे हैं अगस्त में होगी, अभी फिर बोल रहे हैं अक्टूबर में होगी। तो ये जो सवाल जो आते रहते थे ना, तो मैंने उनका 1-1.5 घंटा ऐसे ही दिमाग खा लिया था। और फिर लास्ट में उन्होंने मुझे कहा था, सर कंपनी की पूरी डिटेल जानकारी आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिलेगी, आप श्योर हो जाइए उसमें से, और फिर हो सके तो ज्वाइन कीजिएगा। और तभी मैंने ज्वाइन किया था। ये सारा एक्सपीरियंस मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे भी एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका था। ऐसा ही नहीं था, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मेरी भी टीम 2 बार टूटी है, मुझे भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस आए हुए हैं पहले के कंपनियों में, तब जाके ये मैंने एक्सपीरियंस लिया था। इसमें ऐसा ही होता है, कोई भी छोटी मोटी पोंजी स्कीम आती है, 3 महीने में डबल, 6 महीने में ट्रिपल, हमारे में लालच जाग उठता है, अरे वाह आज 1000 डालता हूं तो मुझे 3 महीने में 2000 मिल जाएंगे, 10,000 डालूंगा तो ट्रिपल, अरे वाह। और जिस दिन 10,000 डाले उसी दिन कंपनी गायब, क्योंकि लोगों के 10-10 हजार एक साथ आने चालू हो जाते हैं। ऐसे स्कीम से क्या होता है, वही सेटबैक, निराशा, अफसोस कि हाय क्या कर दिया यार, सोचा भी नहीं, खाली दोस्त का चेहरा देख के एंट्री ले ली और आज नुकसान हो गया। लेकिन हम कोई भी कंपनी के बारे में अगर पूरी जानकारी लेंगे तो डेफिनेटली हमें ऐसा अफसोस करना नहीं पड़ेगा। दूसरा रीजन है लैक ऑफ राइट नॉलेज। जी हाँ, करेक्ट नॉलेज लीजिए, नहीं तो कहते हैं ना कि दोस्त ने बोल दिया है तो खाली 2 डाल दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तेरा टीम बन जाएगा ना एक बार, तो बाद में तू बिंदास हो जाना, कुछ नहीं तो करोड़पति बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप पूरा वो सिस्टम का नॉलेज लीजिए, आप वो कंपनी का पूरा नॉलेज लीजिए, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे सिस्टम में ये बांट रही है, कंपनी कैसा इतना अमाउंट हमें अवार्ड रिवॉर्ड में दे रही है, ये सारी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। तीसरा है लैक ऑफ बिलीव इन दिस सिस्टम। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ये सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब उसके जो लीडर रहते हैं या वो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट रहता है ना, वो चोर है, वो हमारे पैसे लेके भाग जाएगी, हम कितना भी डालेंगे वो हमें नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों अभी, क्योंकि अभी ये सब लीगलाइज हो गया है, एक बॉडी बैठी है ये सब मॉनिटर करने के लिए। तो अब ये चिट फंड झोल झपाटे वाला काम यहाँ इस सिस्टम में नहीं होता है। लैक ऑफ सेल्फ बिलीव, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा सीनियर मुझे तहे दिल से सपोर्ट कर रहा है, कंपनी का पूरा मुझे सपोर्ट है। जैसे अभी पवन सर कह रहे थे, कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, 1 डे प्रोग्राम अरेंज कर रही है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें हर वो प्रोग्राम, हर वो सेमिनार अटेंड करना जरूरी है। सॉरी, सेल्फ बिलीफ मतलब मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं ये सिस्टम में काम नहीं करूंगा। मेरा सीनियर पूछता है, अरे भाई 4 लोगों से मिलाओ। मैं कहता हूँ नहीं सर, वो पता नहीं अभी वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, मैंने कभी उनसे बात नहीं की है, ऐसा बात करना मुझे आता नहीं है। ऐसा बोल के नहीं चलता है, आपको सीखना पड़ेगा। बहुत रीजन है ये सेल्फ बिलीफ का, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना सालों सालों से कंपनी ज्वाइन करके मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, लेकिन लोगों से बात करने से डरते। ये कम्युनिकेशन का पैसा है, बोलने का पैसा। फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं मेरे रिश्तेदारों को बोलूंगा और आगे चल के कंपनी भाग गई तो
अगर मैं फेल हो गया तो मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जो डर है ना, इस डर को आपको निकालना पड़ेगा। ये सारे रीजंस आपको पीछे खींचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। आप बिंदास काम कीजिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई जॉब करते हैं और कोई अच्छा जॉब है और कोई आपको पूछता है, तो आप ये नहीं बताते अच्छा जॉब है, 8 घंटा मस्त आराम की नौकरी कर रहा हूँ, 1 घंटा आराम से ब्रेक मिल रहा है, कुछ टेंशन नहीं है। जब अपने जॉब के लिए आप खुला बोल सकते हैं इतना, तो फिर इस मार्केटिंग में जहां आपका एक भविष्य बनने वाला है, उज्जवल भविष्य, उसके बारे में बोलने से आप क्यों कतराते हैं? आप बिंदास बोलिए, डेफिनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और लास्ट है दोस्तों, फियर ऑफ लॉस। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स अगर नुकसान हो गया, मेरे से बात करना बंद कर देंगे, मेरे से रिश्ता तोड़ देंगे, तो आज कौन सा रिश्ता जोड़ के रखे? मुझे सच बताइए। ये कोविड ने ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए लोगों के घरों में कि जो हमारे बाजू के नेबर्स थे, उनको अगर छोड़े तो कोई हमारे साथ में नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था, सब अपने में दुबक के रहते थे। तो जब यहाँ फियर ऑफ लॉस, जब मैं फ्रेंड्स की बात करता हूँ तो मेरा एक अच्छा अनुभव बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आज से कुछ 10-12 साल पहले ज्वाइन किया, और वो 10-12 साल पहले मेरे घर में जब पार्टियां होती थी ना दोस्तों, तो कम से कम 40 से 45 दोस्त ऐसे मेरे घर पे आते थे। कभी कभी तो सोसाइटी में हंगामा हो जाता था कि भाई पोरस के घर पे इतने लोग घुस गए, क्या है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा माहौल हो जाता था, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ घर में घुसना बोले तो कुछ हंगामा ही जैसा होता है। ऐसा मेरे घर में माहौल था। लेकिन जैसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और मैंने अपने दोस्तों को बताना चालू किया, वो 40 में के सिर्फ 4 रहे, बाकी के कहाँ गायब हो गए मुझे आज तक पता नहीं है। और वो चार भी आज मेरे से डरे डरे रहते कि ये जब भी मिलता है यार, वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही बात करता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज है ना, जो आपके भविष्य को एक, बोलते हैं ना, माइंड, आपके माइंड को एक पॉलिश फ्रेम देता है कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। नहीं तो खाने पीने वाले तो बहुत रहते हैं साथ में, लेकिन साथ निभाने वाला आपको तरक्की और देखिए, मैं अपने दोस्तों को लेके आ रहा था क्यों साथ में, कि मैं अगर तरक्की पे जाऊं तो मैं चाहता हूं मेरे दोस्त भी मेरे साथ तरक्की करे, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था वो। ये जो डर है, ये 6 रीजन जो है ना, इसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आज के तारीख में फेल है। ये सारी चीजें हमें हटानी है। कैसे? जैसे मैंने कहा, मैं आपको ये 3 स्टेप फॉर्मूला आज बताता हूं। आस्क मतलब मुझे मत पूछिए, नहीं तो आप कल से मुझे फोन करना चालू करेंगे। ASK, ये 3 फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिए या आपने समराइज कर लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या, आप कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। 3 स्टेप फॉर्मूला का सबसे पहला स्टेप है एटीट्यूड। और दोस्तों, एटीट्यूड 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। एक कहावत है कि अगर किसी का नजर खराब हो जाए ना, तो उसका इलाज एक सर्जन कर सकता है, लेकिन अगर किसी का नजरिया खराब हो जाए तो उसका इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप किस एटीट्यूड से करते हैं ना, उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। अगर आप इसको नेगेटिव वे में सोचेंगे तो आपको सब चीज नेगेटिव ही दिखेगी, लेकिन इसको अगर आप पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज इसकी पॉजिटिव ही दिखेगी। जी हाँ, नेगेटिव वे में क्या है ना, देखिए, मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने वाला बंदा कभी खुशी से ज्वाइन नहीं होता है। यहाँ पर आज 126 लीडर्स है। 126 में से मैं गारंटी कहता हूँ 99% जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े रहेंगे ना, वो या तो किसी दोस्त के कहने पे, या तो किसी रिश्तेदार की शक्ल देख के, या जबरदस्ती कोई मीटिंग में ऐसे बैठे हुए, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो एक मीटिंग सुनने के बाद
वो एक ट्रेनिंग सुनने के बाद पता नहीं उनके दिमाग में कुछ अलग थॉट आया और उन्होंने उस रास्ते को अपनाया है। बाकी ज्यादातर लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ही इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं। अरे कुछ लोग तो मतलब कहते हैं ना, मीटिंग में बैठते हैं ना, वो मीटिंग कहीं और चल रही रहती है, इसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। उधर अपने कंपनी का एमडी सीएमडी कुछ लेक्चर दे रहा होता है और इधर बैठ के ये अपनी खुद की कंपनी खोल के कैसे मैं एमडी बनूंगा इसकी तैयारी कर रहा होता है। ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं। जी हाँ, मतलब कंपनी क्या प्लान दिखा रही है वो देखने के बजाय ये ऐसी कंपनी मैं खोलूं और मेरे नीचे इतने लोग काम करें। अरे लेकिन उसका एक सिस्टम है, उसके लिए कुछ नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज तो लो। अभी नॉलेज लिया नहीं है, सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है और चले हम एमडी बनने। ऐसे बहुत सारे लीडर अपनी अपनी टीम को लेके कंपनी खोल चुके हैं और 2-4 महीने में उसे बंद भी कर चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे नजरिए से आते हैं कि मेरे दोस्त ने बोला है कि बस जुड़ जा, एक दिन तू करोड़पति बन जाएगा। तो अपने को तो बस खाली पैसा गिनना है, पैसा कैसा आएगा वो अपने को चाहिए। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि अभी क्या है ना, बोला तो है तो करके देख लेते हैं, और नहीं तो क्या है ना 1-2 महीना देखेंगे, वरना अपना जॉब तो चालू है। ये पार्ट टाइम लोगों का ज्यादा सोच ऐसा रहता है। क्या है ना, उनका जॉब चालू रहता है तो ये क्या है ना, वो टाइम पास के हिसाब से ही चलता है। हाँ बोले ठीक है, देख लेते कर लेते, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम अपने जॉब पे वापस रिटर्न। ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग जितने कहते हैं ना सकारात्मक नजरिए से आप करोगे, एक पॉजिटिव विजन के साथ में, तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेट यहाँ देखने को मिलेगा। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेगा। इसका सेकंड स्टेप है स्किल एस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करो, अगर उस इंडस्ट्री का स्किल आपको पता नहीं है तो आप सक्सेस कभी नहीं पा सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री, आप चाहे तो वो कैमरामैन की इंडस्ट्री लो, कोई भी, ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल आपको दिखाया है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्किल चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा, और वो एक नहीं है, बहुत सारे स्किल्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका पहला स्किल है कम्युनिकेशन स्किल, और ये कोई सीख के नहीं आता है, ये सबको सीखना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का पैसा देता है। आप जितना लोगों से बोलोगे, बात करोगे, समझाओगे, उतना आपका टीम बढ़ेगा, उतना आपको इनकम आएगा। तो ये स्किल आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपकी टीम में जब आप बात करते हैं, जब आप कुछ समझाते हैं, तो आपको वहां क्या कम्युनिकेशन देना है ये आपको सीखना है। आपको नए नए लोगों को इनवाइट करना होता है, उनको आपको क्या कम्युनिकेशन करना है वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आपको 1-on-1 प्लान में एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन डालना पड़ेगा। आपको जो फीडबैक्स और सेशंस रहते हैं, या कहते हैं ना आइडिया शेयरिंग का जो रहता है, उसमें एक अलग कम्युनिकेशन आपको शेयर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन में डालनी पड़ेगी। दूसरी है सेलिंग स्किल्स। अब आप सोचेंगे कंपनी ने तो हमें कहा है कि कुछ भी बेचना नहीं है सॉरी, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में सेलिंग स्किल्स बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट का डेमो, ये सारी चीजें आपको यहाँ बेचनी आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही स्किल की जरूरत पड़ती है। हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, सभी लोग ने कभी ना कभी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया रहेगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। उस इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, सामने वाला हमसे कुछ सवाल पूछता है, हम उसका जवाब देते हैं। सामने वाला हमें फिर कोई अलग सवाल पूछता है, हम उसका फिर एक अलग जवाब देते हैं। कभी कभी तो इंटरव्यू में 2-2, 3-3 जन इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं, हम अकेले बैठे रहते हैं। एक तरफ से कुछ अलग सवाल आता है, दूसरे तरफ से अलग सवाल आता है। हम क्या करते हैं उस वक्त, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, हमारा जितना एक्सपीरियंस है, हमारा जितना एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, हम वो सारी चीजों को जोड़ के बोलते हैं ना एक अच्छा खासा जवाब सामने वाले को देते हैं, ताकि हमें वो जॉब मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं अपने आप को।
हम उसके नजर में, क्योंकि वो देख रहा है, वो हमारे एटीट्यूड को वो देख रहा है, हम वो हिसाब से उसको जवाब दे रहे। वो हमारे स्किल्स को पहचानने की ट्राई कर रहा है, हम उसका जवाब दे रहे। वो हमारे जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, हम उसका जवाब देते। ये होता है सेलिंग स्किल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमारी कंपनी की भी अगर हम बात करें तो उसमें डेफिनेटली हमारे कस्टमर के जरूरत के हिसाब से हमें उसे क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहिए उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को चाहिए कुछ और हम दे कुछ रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स है, मैं ये नहीं कहता हूँ सारे प्रोडक्ट का डेमो आना चाहिए आपको, लेकिन कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के डेमो आपको ऐसे जबानी बाय हार्ड होने चाहिए। किस बीमारी के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमारे काम आता है। हमारे पास बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर बन जाते हैं। हम किसी भी मरीज का कोई भी मतलब किसी भी बीमारी के लिए कोई अगर पूछता है तो हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसे दे देते। नहीं, ये गलत है। कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा डिटेल जानकारी दिया है, आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा। आप किसी को भी कुछ भी उठा के दे नहीं सकते। ये हमारे कंपनी के इमेज के लिए हार्मफुल है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट डेमो आपको देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत बड़ा स्किल है, ये आपको आना चाहिए। और सेल्स क्लोज, मैं अगर मीटिंग में बैठूं, चाहे वो 1-on-1 हो चाहे ग्रुप मीटिंग हो, वहां से उठने के टाइम पे मैं पॉजिटिव रिजल्ट लेके ही उठूं, ये सेलिंग स्किल्स मुझ में आनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, तीसरा है टीम बिल्डिंग। अरे आप लीडर है, आपकी एक टीम है, आपकी टीम आपको एक लीडर के हिसाब से देख रही है, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपका टीम बिल्डिंग का स्किल ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके टीम आपको उसी लेवल पे आगे लेके जाएगी जिस लेवल पे आप उनको सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा स्किल है लीडरशिप स्किल। हम क्या है ना, एक दूसरे को लीडर 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 कहते हैं तो सबको ऐसा लगता है मैं लीडर बन गया। लेकिन दोस्तों, लीडर खुद के बोलने से नहीं होता है। लीडर अपने टीम को बोलने दीजिए कि देखिए सर, वो जो सामने से जेंटलमैन आ रहे हैं वो हमारे लीडर है। तब जाके आप बनते हैं लीडर, क्योंकि लीडर की क्वालिटीज रहती है, लीडर की कुछ खूबियां रहती है, लीडर के पास नॉलेज रहता है। लीडर ऐसे ही हवा में बात नहीं कर सकता, लीडर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारियां रहती है। तो दोस्तों, ये स्किल आपको आना बहुत जरूरी है। और आज के तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल ये होना बहुत जरूरी है। मैंने पवन जी का पहले का सब सेमिनार देखा है, जहां पर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में कैसे कैसे आप नए नए लीडर्स को ज्वाइन कर सकते, व्हाट्सएप पे कैसे काम कर सकते, ये सारे ये एक्चुअली अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनके वीडियोस जाके देखिए। ये चीज आज के तारीख में आना जरूरी है। मतलब डिजिटली ऑनलाइन ऑनलाइन आपको लीड जनरेशन कैसे करना है, ऑनलाइन आपको इनविटेशन कैसे देना है, ऑनलाइन आपको प्लान कैसे शो करना है, ऑनलाइन आप सेल्स कैसे क्लोज कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको फॉलो अप कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ये स्किल्स है। यहाँ पर आपको खुद का एक ब्रांड तैयार करना है दोस्तों, क्योंकि आज ये वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग का वर्ल्ड है। सब कुछ डिजिटल है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने घर में, मैं अपने घर में हूँ, मैं डिजिटली आपको कुछ बता रहा हूँ ऑनलाइन। यस, आगे का जनरेशन ऐसे ही आने वाला है। मैंने अब भी थोड़ी देर पहले एक वीडियो दिखाया पेरिस का, मैं वो ग्रुप पे भी शेयर करूंगा। मतलब वो पेरिस में बड़े से शो में एक यंग लड़की आती है जिसके ऊपर स्प्रे करके, वो स्प्रे उसका एक कपड़ा बन जाता है, वो सूख के एक कपड़ा बन जाता है, और वो कपड़ा पहन के वो पूरे फैशन शो में घूम के वो बाहर निकल जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे अगर आप वो देखेंगे तो, वर्ल्ड इतने आगे तक जा रहा है और हम किधर है। हम अभी भी वही पुराने पेपर और पेन के प्लान में अटके पड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये सारे स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तीसरा, नॉलेज के, यस बहुत जरूरी है।
मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री का नॉलेज मुझे होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको, मैंने वो स्टार्टिंग के जो 5-6 सवाल थे, क्या आप लोगों को पता नहीं होंगे? होंगे, आप लोगों ने भी कहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसको रिफ्रेश करते रहिए। कहीं अचानक किसी ने ऐसा कुछ पूछ लिया कि 2025 तक मैंने सुना है कि ये कंपनी इतने 1000 करोड़ की होने वाली है, आप फटाक से बोल सकते नहीं, हमने तो सुना है ये 65,000 करोड़ की होने वाली है। ये नॉलेज आपके पास अगर रहेगा तो आप जवाब दे पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था हमें नहीं पता, नहीं पता, तो ये सीखना जरूरी है हमारी इंडस्ट्री के बारे में। यस, आप जिस कंपनी में है, जैसे एटॉमी की अगर मैं बात करूं तो एटॉमी में, एटॉमी का कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की पूरी जानकारी, कंपनी कहाँ की है, साउथ कोरिया की, मतलब कंपनी के दो मजबूत कंधे जो हम हमेशा बताते हैं, कंपनी कितने साल से है, कंपनी कितने कंट्रीज में अभी सक्सेसफुली रन कर रही है, ये सारी चीजें आपके मुंह पे जबानी याद होनी चाहिए, ताकि कोई नया बंदा अगर आपके साथ आपके कंपनी के बारे में पूछे तो आप शॉर्ट में उसे ऐसा खड़े खड़े 2 मिनट में पूरे कंपनी की जानकारी दे सके। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये नॉलेज आपको गेन करना है। आपके प्रोडक्ट का नॉलेज, जैसे मैंने कहा, ये बहुत जरूरी है, वरना कोई मेंबर आपको पूछेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आप बोल रहे थे आपकी कंपनी में बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट है, तो मुझे कौन सा सजेस्ट करेंगे, और हमने खाली हीमोहिम सुन के रखा है हमारा मास्टर प्रोडक्ट, तो हम उसको बोलेंगे हीमोहिम ले ले। ये गलत है। आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में कुछ पेट के लिए है, कुछ हमारे कहते हैं ना कैंसर पेशेंट्स के लिए है, कुछ डायबिटीज के लिए है। ऐसे प्रोडक्ट की जानकारियां आपको रखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको आपका बिजनेस प्लान आपको आना चाहिए। जैसे हम कभी अपना पीपीपी शेयर करते, शो द प्लान, तो वो आपको आना चाहिए। नहीं तो मेरे पास एक नया बंदा आया है और मैं अपने सीनियर को फोन पे फोन लगा रहा हूँ और सीनियर फोन नहीं उठा रहा है, दूसरे दिन हम सीनियर को ही गाली देते कि कल मैंने आपको कितना ट्राई किया, मेरे पास एक नया बंदा आया था, उसको प्लान बताना था। अरे सीनियर के भरोसे पे क्यों बैठे हो भाई, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आप आगे बढ़ो और आप खुद प्लान दिखाना शुरू करो। ये नॉलेज आपको आना बहुत जरूरी है। कंपनी की ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, प्लानिंग्स करनी है। पवन जी अभी चिल्ला रहे थे लोग जुड़े नहीं मीटिंग में, क्यों नहीं जुड़े, ट्रेनिंग में क्यों नहीं अटेंड किया। एटॉमी का एक बहुत खास बात मैं बताता हूँ, मैं अपने मीटिंगों में भी ये शेयर करता हूँ। कंपनी कहते हैं ना 1 डे ट्रेनिंग देती है, कंपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग देती है, बीच बीच में देखिए शाम को 4 बजे प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सेशन रहता है कंपनी का। कंपनी कुछ ना कुछ अपडेट्स के माध्यम से भी सेशन ले लेती है। ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए। आप एक लीडर है, आपकी टीम में अगर आपकी टीम में 4 लोग जुड़े हैं तो उसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपकी टीम में 100 लोग जुड़े हैं तो उनको कौन सी ट्रेनिंग देनी है इसकी नॉलेज आपको रहना बहुत जरूरी है। और नॉलेज दोस्तों, नॉलेज जितना आप गेन करोगे और जितना शेयर करोगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपको सक्सेस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अभी हमने जो समरी की तीनों की, सबसे पहला एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए और बिंदास काम कीजिए। स्किल्स ये लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना स्किल्स के आपको सक्सेस कहीं नहीं मिलेगा। और नॉलेज, जैसे मैंने अभी कहा, जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। जी हाँ, यहाँ सब कुछ होता है प्रोसेस के रूप में। मतलब कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि क्या होता है, बोले सब कुछ होता है लेकिन तुक्के में कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट यहाँ नहीं है दोस्तों, सब कुछ किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू होता है। हमें करना क्या है, बस इस प्रोसेस को समझना है अच्छी तरह से और उस प्रोसेस को पूरा करना है। प्रॉब्लम एक ही है कि अधिकतर लोग को पता ही नहीं है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है।
तो वो प्रोसेस पहले जानिए, कंपनी का प्रोसेस। और कंपनी का प्रोसेस जानने के लिए कंपनी के लीडर्स अगर आपको बोलते हैं मीटिंग अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, वो अटेंड कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे दूसरे लोग जो है ना वो इस बिजनेस में तेजी से सक्सेस पा रहे हैं और हमारा बिजनेस ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। और हमें रीजन भी नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमें वो प्रोसेस ही पता नहीं है जिस पे हमें चल के ये काम करना है। अगर ये प्रोसेस आपने समझ लिया ना दोस्तों, तो ये बिजनेस आपके लिए चार चांद लगा देगा। दोस्तों जाते जाते प्रोसेस का एक कहता ना एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करके जाऊंगा। फिर से हम लोग चैट बॉक्स पे आएंगे और कस्टमर बाइंग प्रोसेस के ऊपर ये तीन चीजें हैं। मान लीजिए कि आप एटॉमिक के लीडर बन के किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो कस्टमर सबसे पहला क्या लेगा? इसमें से प्रोडक्ट लेगा, कंपनी के बारे में सोचेगा, सेल्समैन के बारे में सोचेगा। चैट बॉक्स पे आपके जवाब का इंतजार करूंगा मैं। इनको आपको क्रमान में लगाना है। सबसे पहला क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों भी लिख लीजिए सर। यहाँ सब सेल्समैन सेल्समैन लिख रहे, बराबर है। कोई कहता है प्रोडक्ट पहले लेगा, कोई कहता है कंपनी के बारे में सोचेगा, कोई कहता है सेल्समैन। ये 1 of 3 मुझे समझा नहीं। 1 of 3 क्या होता है? पवन जी कहते हैं सेल्समैन, कंपनी, प्रोडक्ट। अरुण जी कहते हैं कंपनी, प्रोडक्ट, सेल्समैन। दोस्तों इसका मैं आपको सही जवाब दे देता हूं, और एक ही लीडर ने इसका सही जवाब दिया है। ये मैं आंसर देने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला कस्टमर बाय करता है सेल्समैन को। यहाँ पर सेल्समैन को क्यों बाय करता है पता है? क्योंकि जब हम प्लान लेके कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे तक देखता है। बहुत सारे लीडरों की आदत है, हाँ मेरे दोस्त के पास ही जा रहा हूँ यार, चल ना टी शर्ट वी शर्ट पहन के निकल जाता हूँ। अब उसके घर में जाके जूता भी निकालना पड़ेगा, तो चप्पल में ही चले चलते क्या फर्क पड़ता है? नहीं दोस्तों, आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं ना, वो कस्टमर को आप करोड़ों का प्लान समझाने जा रहे हैं। तो वो सबसे पहले आपको देखेगा कि बोले ये करोड़ों का प्लान मुझे समझाने चप्पल में आया है, इसकी खुद की लायकी नहीं है, ये मुझे क्या करोड़ों रुपए कमा के देगा। इसीलिए सबसे पहला कस्टमर सेल्समैन को बाय करता है। दूसरा, जब वो सेल्समैन से खुश हो जाता है तब वो कंपनी के बारे में जानकारी लेता है। वो कंपनी की स्टडी आपसे करता है, कंपनी क्या है, कैसी है, कितने साल से है, क्यों है, अभी तक भागी क्यों नहीं। गाइस बहुत सारे लोगों को ऐसे जवाब मिलते रहेंगे, अरे अभी तक आपकी कंपनी है, भागी नहीं अभी तक। मुझे ऐसा कोई सवाल करता है तो मैं कहता हूँ सर कंपनी तो भाग रही है, मैं भी कंपनी के साथ भाग रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ भागे, क्योंकि कंपनी आगे निकल जाएगी, हम लोग पीछे छूट जाएंगे। ये मेरा जवाब रहता है। लेकिन क्या है ना, कभी ऐसा कस्टमर जवाब देता है ना, तो हम उसका मुंह देखते हैं कि अरे बाप रे ये तो नेगेटिव बात कर रहे हैं। नेगेटिव सवालों को भी पॉजिटिव में तब्दीली हम कर सकते हैं। तीसरा, फिर वो आपके प्रोडक्ट पे जाता है। दोस्तों ये चीज याद रखना, ये भी एक प्रोसेस का ही एक पार्ट है। जो मैंने ये एक स्लाइड आपको बताई है, ये प्रोसेस है। जब हम लोग मीटिंग में भी, जब कहते हैं ना बड़े बड़े सेमिनारों में भी मैं देखता हूँ ना, तो कंपनी का एक बड़ा सेमिनार है, आप उसके एक बड़े लीडर हो, तो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? आपको देखने के लिए अगर साउथ कोरिया से अगर लीडर्स आए हैं और उनके साथ में अगर आपको फोटो खिंचवाना है, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए?
ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। एक कंपनी के प्रोग्राम में जब आप जाते हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस, कुछ मत कीजिए, सादा सा कहते हैं ना, एक वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, जूता और एक टाई लगा ले लीजिए सर, वो भी बहुत शानदार रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हर एक मीटिंग में, सेमिनार में आप सूट बूट पहन के जाइए, नहीं, लेकिन कम से कम मीटिंग में शर्ट इन करके, टक इन करके, जूता पहन के, टाई पहन के जाइए। आप तो, मैं तो कहता हूँ घर से जब निकले तभी टाई पहन के निकलिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि यार ये कल तक तो यार सादा आदमी था, अचानक ये टाई वाई में जेंटलमैन कैसा बन गया। लोगों में आपका चेंज दिखना चाहिए, तब जाके आपका चेंज एक्चुअली होगा, तब तक ये चेंज नहीं होगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन था। पवन जी, बैक टू यू। थैंक यू सर। आपने छोटा नहीं था, ये नैनो कैप्सूल में एकदम कह सकते हैं एटम बम था। और जो हमारे बीच में जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए एक सीख कि जो आपने बताया, मैं लास्ट से ही चलता हूँ, जो आपने एक प्रोसेस बताई, लास्ट का स्टेप, वहीं से हम शुरुआत करते हैं और पीछे तक जाते हैं। कि आपने बोला कि हम लोग जाते हैं ह्यूमो हिम को के बारे में बताने के लिए, जो कि हमारा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन हम खुद यूनिक बन के नहीं जाते। यस। तो दिक्कत है। आप उसकी जगह हीरा भी ले जाएंगे ना, कोई बंदा आपको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, आप मान के चलिए। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे बीइंग ए एजुकेशन सेंटर लीडर, हमारा एजुकेशन सेंटर एटमी का एक मिनी ब्रांच है, मिनी ऑफिस है। अब कोई व्यक्ति वहां आता है तो उसको फीलिंग आनी चाहिए कि अगर एजुकेशन सेंटर इस लेवल का है तो ऑफिस कैसा होगा। आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को देखना पड़ेगा। ठीक वही चीज आप जब बैठ जाते हैं किसी के यहाँ इंडिविजुअल, तो आप वहां कंपनी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी टीम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने अपलाइन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपका जो एटीट्यूड है वही डिफाइन करता है आपका एल्टीट्यूड। इसको आपको हमेशा समझना पड़ेगा। और जो आपने आस्क वाली बात बोली, तो ये हमेशा रहेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, लोग नौकरी जॉब पा जाते हैं, लेकिन जॉब कैसे करना ये नहीं जानते। पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाता है बहुत कम जानते हैं। और वो आपके आस्क में ही आता है सब कुछ। वो होल लाइफ आप कहीं भी रहिए, लोगों को जिंदगी जीना है, जिंदगी जीना भी एक कला है, वहां भी आस्क काम आता है। यस, वो स्किल स्किल जैसे हमेशा। पहले 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 कैसा होता था, फैक्ट्रियां चलती थी तो वहां पर कुछ वर्कर्स को थोड़ा सा अपग्रेड सैलरी मिलती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स कहा जाता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो कुछ कुछ कामों में माहिर होते थे, तो वो स्किल हमेशा चाहिए कोई भी काम में। राइट सर। तो आपने जिन सारी बातों को बताया ये बहुत ही यूनिक है। और देखिए होता क्या है कि मैं इसलिए बोलता हूं कि जो हमारे इस तरह के लीडर जैसे आप हैं और भी लीडर्स हैं, ये एक आपने एडवांसमेंट ट्रेनिंग दिया। हम लोग कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, पे आउट हमेशा बताते हैं, लेकिन हमें अपनी टीम को धीरे धीरे एडवांसमेंट वर्जन पे ले जाना चाहिए। और वहां पर लोग फिल्टर होकर के ही आएंगे। अभी जो ऐसा माहौल चल रहा, हो सकता है आने वाले समय में हम लोग कोई ऐसी ऑफलाइन मीटिंग करें जहां पे ऐसे लीडर आएंगे कि भाई हम टॉप के 100 लीडर्स को भी इनवाइट करेंगे, वहां पे हमारे प्रोसेसर सेशन लेंगे, बात खत्म, आओ ऑफलाइन। सुबह आपका फोन बंद करके कहीं पन्नी में रख दिया जाएगा, शाम को 5 बजे ही मिलेगा। अगर आपका वो एटीट्यूड है तो आप आइए, आपका स्वागत। लेकिन हाँ, जब उस सेशन से आप बाहर निकलेंगे ना, तो जो बनकर आए थे और जो बन के निकलेंगे, दोनों में बहुत अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। हमेशा एडवांसमेंट ट्रेनिंग की समय की जरूरत है, करते रहना पड़ेगा। ये आपको हर सेशन में थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए इसी तरह के सेशंस की जरूरत है, जैसा कि असर आपने लिया। मैं चाहूंगा कि आप हफ्ते में 15 दिन में जब भी टाइम हो, आप कोई भी कंटेंट रेडी हो, मुझे बताइए। मैं आपको प्लेटफॉर्म है आपके लिए, हमेशा अपना है। जी, जरूर मेरा दीजिए। मेरा एक वीडियो जो आपने देखा वो भी एक अच्छा 8 जी जी स्टेप्स ऑफ जी। सक्सेस। मैं आपको बताऊं सर, पिछले 3 दिनों में मैंने 15 ज्वाइनिंग कराई है। 15 ज्वाइनिंग मैंने आपके कंपनसेशन प्लान पे आउट का वीडियो भेज के ज्वाइन कराया हूं। और ना हो तो मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए। मैं दिखा रहा हूं आपको, 1 मिनट। मैं अपने मोबाइल में चलता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं। लोग कहते हैं कि काम नहीं होता,
सब होता है, काम करने वाला चाहिए। एक मिनट चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया। देखिए, आपके यहीं से चलते हैं। इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी, आपके सामने स्क्रीन आ रहा है। ये देखिए, ये वीडियो मैंने 115 लोगों को भेजा है, जिसमें से 15 की ज्वाइनिंग में करा चुका हूं, अभी और लोग पाइपलाइन में हैं। क्योंकि मुझे आपका प्लान बताने का वो तरीका, वो इमोशंस बहुत ही यूनिक लगा। उसके अलावा देखिए, सरमन सर का वीडियो मैंने अगले को भेजा कि आप 6 घंटे पहले इन्वेस्ट करो, आपको पसंद आता है तो मेरे को कॉल बैक करो, मैं आपको कॉल बैक नहीं करूंगा। उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया, देखिए डॉक्यूमेंट आना शुरू हो गया। देखिए, और ऐसे नहीं, मैं और दिखाता हूं, क्योंकि मैंने नंबर सेव नहीं किया, लेकिन मैं अभी दिखाता हूं और दिखाता हूं। देखिए, जितने नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको नंबर मैंने सेव नहीं किया, मैं नंबर उसी का सेव करता हूं जिसकी ज्वाइनिंग कर देता हूं जी, ताकि मैं नंबर सेव नहीं करता हूं। देखिए, बहुत लोग हैं। देखिए देखिए, फिर आपका वीडियो कि मैंने 3 वीडियो भेजा, सुशील जी का, आपका और सरमन सर का। जिसको जिसकी बात भेजे में फिर से घुसे, सीखो, आओ मेरे पास कमाना हो तो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन आना आपको पड़ेगा। देखिए सामने एटमी क्या है, क्यों करना चाहिए आपका प्लान, फिर आप समय ही पैसा है, मैंने इसको बताया सीक्वेंस में। फिर मैंने एक्टिव इनकम पैसिव इनकम को बताया कि आपको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्यों करना चाहिए। अब अगर आपको समझ में आता है तो अपना डॉक्यूमेंट भेज दो, क्योंकि नंबर सेव नहीं मैंने कर रखा है, तो इसे अभी आपको दिखाई जितने नंबर आपको दिख रहे हैं, अब देखिए जो नंबर ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे नंबर ये सब हैं। ये देखिए, यस यस, मैंने किसी का नंबर नहीं सेव किया। सेव उनको, जो उनको करना हो, आओ देखो, आप नंबर देखिए। देखिए, क्योंकि कुछ लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए, तो मैंने टाइम पास करने वालों को टाइम पास उनके साथ कर दिया। भाई आप ये लो, करना हो समझ आ जाओ, मेरे पास स्वागत है, नहीं तो मेरे पास अगली लिस्ट रेडी करता हूं, अगले हो जाएंगे। तो मेरा कहने का कंसर्न है कि मैं कहता नहीं करता, मैं इस पर विश्वास करता हूं, और जब आप करेंगे तो लीड भी आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग पूछते हैं लीड नहीं आ रही। देखिए, अगर आपको 150 लोगों से मिलने जाना हो तो कितना पैसा खर्चा होगा, प्लीज आप लोग बताइए मुझे जरा एक बात। सही बात है। आप लोगों को 150 लोगों से मिलने जाना होगा तो आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो भी 3 दिन के अंदर, कोई बताएगा? अगर आप 1,000 रुपए खर्चा करेंगे एक आदमी के पीछे, तब भी आपका हो जाएगा कितना, 15,000 20,000 रुपए खर्चे होंगे नहीं होंगे? ज्यादा होंगे सर। 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सर। मैं कहता हूं कि अगल बगल लोग रहते हो, एक मोहल्ले में रहते हो, उनसे मिलना हो तो 15 रुपए खर्चा करना पड़े। मैं बोलता हूं चलिए कि आप कोई हाल कर लेंगे, कोई मीटिंग कर लेंगे, कोई सेमिनार कर लेंगे, 10,000 रुपए में कोई हाल बुक कर लेंगे, 5,000 रुपए की नाश्ता करा देंगे, तो लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उसको करने के लिए कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। मैंने खर्च किए 500 रुपए, कितने, 500 रुपए खर्च किया, एक ऐड लगाया, 150 लोगों की लीड आई, 15 ज्वाइनिंग कराया। अब उसमें से एक बंदा मेरे काम का निकल जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा, पैसा वसूल मेरा। सही बात है।
जो नहीं आया वो देर सवेर कोई लेके उसको भी आएगा, सिस्टम में तो आएगा देर सवेर, जाए कहां पर हो। तो काम करना है ऑलरेडी। इन चीजों को मैं अपने सेशंस में बता चुका हूं, यूट्यूब चैनल पे मेरा ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, कहेंगे तो फिर बताऊंगा। लेकिन आप लोग काम करिए, कोई आपके हिस्से काम करने नहीं आएगा। हम लोग सेशन ले सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन आपको आपके हिस्से काम करना पड़ेगा। जहां रही एटमी की चर्चा जरूर कीजिए, इससे बढ़िया कोई बिजनेस, कोई नौकरी वाला हो मुझसे बात करके देखे, मैं चैलेंज करता हूं। लोग कहते हैं नौकरी वाले से कैसे बात करना, मैं बताऊंगा कैसे बात किया जाता है। बिजनेस वाले से कैसे बात किया जाता है वो मैं बताऊंगा, बिजनेस वाले से कैसे बात किया जाता है। ऑलरेडी मैंने भी 2 दिन पहले इसका सेशन हुआ था, उसके पहले कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, सेशन में अभी पिछले लास्ट सैटरडे संडे में लिया था मैंने। उन सारे ऑब्जेक्शंस का है जवाब, बशर्ते आपको इसकी लानी चाहिए जो कि अभी पौरव सर ने बताया। अगर वो नहीं है तो आप कितनी भी मीटिंग अटेंड कर लो, कितने अच्छे से लीडर आ जाए, कितने अच्छे से स्पीकर आ जाए, कुछ भी पिला दें, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के 1 डे सेमिनार में दिखाई पड़ रहा है कि जो लीडर्स है ना वो ज्वाइन रहते हैं, ना उनकी टीम ज्वाइन रहती है, ना उनके प्रोस्पेक्ट ज्वाइन रहते हैं। कंपनी भी वॉच करती है, वो भी देख रही लोग क्या कर रहे हैं। जो कहते हैं मुझे बनना, इतना कमाना, अरे पहले उस लेवल का एटीट्यूड तो ले आओ, उस लेवल के अपने अंदर हैबिट तो ले, अपना आपका बिहेवियर तो हो कि अगर आपको करोड़ रुपया कंपनी से मिलेगा तो आप उसको कैसे संभालोगे। नेचर भी इस बात को देखती है। करोड़पति हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन वो करोड़पति बनने के बाद आप उसको संभाल कैसे पाएंगे ये देखना होगा। तो इसीलिए सब कुछ समय के पहले कुछ नहीं मिलता। जब आप उस लायक बन जाएंगे तो यूनिवर्स आपको वहां तक किसी न किसी से मिला देगा, इतनी बड़ी टीम खड़ी कर देगा, ऑटोमेटिक शॉपिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन पहले आप उस योग्य बनिए। समय की मांगे है। तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पे। किसी कुछ पूछना हो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कोई बात रखना हो तो बात रख सकते हैं। प्लीज आप लोगों की टर्न है अभी समय, जितने हमारे इसमें पार्टिसिपेंट है। किसी पार्टिसिपेंट को आज के सेशन के बारे में कुछ कहना हो, कोई वैल्यू ऐड करना हो, कुछ भी कह सकते हैं आप। हमारे बीच में प्रतिभा मैम है। मैं प्रतिभा मैम को पहले एक बार चूंकि मैं, हाँ प्रतिभा मैम प्लीज। दीपक ये भी आपको इनवाइट कर रहे हैं, प्रतिभा मैम वेलकम। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मैम। सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज मैं भी बहुत अपसेट थी कि इतना अच्छा प्रोग्राम कंपनी रखती है और हम लोग तो आते हैं, लेकिन टीम जो है वो किसी भी तरीके से बुलाने के बाद भी कई बार नहीं आती है। तो बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है हमसे, और वो चूक हम लोग सीरियसली शायद नहीं उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, या हमें कुछ और वाया मीडिया ढूंढना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये फ्री की मीटिंग जो कंपनी दे रही है वो भी नहीं सुन सकते तो बिजनेस में हम कहाँ जाएंगे। आप कैजुअल अप्रोच रखेंगे, एटीट्यूड आपका टुवर्ड्स मीटिंग अगर बहुत ही कैजुअल रहेगा तो पॉकेट मनी से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप इसको बिजनेस के रूप से देखते हैं और चाहते हैं कि बिजनेस की तरीके से हम इससे पैसा कमाएं, तो आपको अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए ये फ्री के सेशंस जरूर अटेंड करने चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कल मैंने अपने घर में एक छोटी सी होम मीटिंग रखी थी, क्योंकि मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो घर में ही बुला लिया था। और मैं कुछ डेमो वगैरह भी कर रही थी। इवनिंग केयर का डेमो मैं अक्सर करती हूँ, आप सब भी करा करिए, क्योंकि उससे इंस्टेंट ग्लो पता लग जाता है। तो कल मैं जो कर रही थी तो उसमें एक जेंट्स थे और वो बोले, वो भी किसी MLM से पहले एक ताल्लुक रखते थे, और उस MLM में कहते थे कि यहाँ आप लोग इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो भी फ्री में होता है। आपके क्रॉस लाइंस के अलावा क्रॉस लाइंस भी इनवाइट करते हैं मीटिंग्स में, उसके अलावा कंपनी इतनी मीटिंग्स कर रही है। और हम लोग एक ही बार गए थे कहीं हॉल में, बड़े स्टेडियम में मीटिंग हुई थी, और वहाँ ये कॉस्मेटिक बेस्ड कंपनी थी। वहाँ जो उनकी कोई बहुत सीनियर अपलाइन थी वो आई थी और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करा था। मतलब एक स्टेडियम भरा हुआ और उसमें एक लेडी डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी,
और वो अपनी भाषा में बोल रही थी, बोले कि हम इतना पैसा 2-2 2,500 रुपए का टिकट लेके गए और इतनी भीड़ थी और इतनी दूर थी वो लेडी कि वो सिर्फ स्क्रीन पे देख पा रहे थे, और वो अपनी भाषा में बोल रही थी। आधा निकल गया डेमोन्स्ट्रेशन, तब कोई इंटरप्रेटर आई, तब उसने इंटरप्रेट करना शुरू करा। सो बेसिकली इतने सारे दूसरी जगहों पे प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे देख के सीखा, क्योंकि मैं कल हैरान थी, मैं जब डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रही थी कि ये पीलिंग जेल क्या करता है, या डीप क्लींजर क्या करता है, या फोम क्लींजर क्या करता है, तो वो बीच में ऐड ऑन कर रहे थे, और इससे पहले कि मैं बोलूं वो खुद ही बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा, आप एज ए जेंट्स और बहुत सिंपल बैकग्राउंड से हैं, आपको इतनी डिटेल कैसे मालूम है? तब उनने बताया। तो दोस्तों, और जगह पे लोग 2-2 2,500 रुपए का टिकट लेते हैं, तब जाते हैं और तब सीखते हैं। जो चीज फ्री की मिल रही है, क्या हम उसकी अहमियत नहीं समझ पाते हैं? बहुत जरूरी है सीरियस होना बिजनेस में, अपने एटीट्यूड को बिजनेस में एक सीरियसनेस में कन्वर्ट करिए, कैजुअल अप्रोच को बिल्कुल छोड़ दीजिए। एटमी जितना हमारी कंपनी का जो हमारे ऑफिस से ऑफिशियल्स जो हमें हेल्प कर रहे हैं, इतना तो कहीं भी आज तक मैंने देखा नहीं है। मैंने बहुत कंपनी करी है, छोटी मोटी, नेशनल इंटरनेशनल, और मैं बहुत ज्यादा आहत होती हूँ, बहुत डिस्टर्ब होती हूँ जब ये देखती हूँ कि यहाँ इतना अच्छा कुछ है और फिर भी यहाँ पर लोग उसका फायदा ही नहीं उठा रहे। अभी मैं किसी चीज में बिजी थी, मैं इसीलिए चैट में कुछ लिख नहीं पाई, क्योंकि वीडियो में भी नहीं आई थी मैं, क्योंकि किसी काम में बिजी थी और मेरे हाथ फ्री नहीं कोई थे। बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात फिर भी मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि मैं सुन तो रही हूँ, कंसंट्रेट तो कर रही हूँ, एब्जॉर्ब तो कर रही हूँ, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है उससे मेरा ही भला होने वाला है। तो हम अगर आके मीटिंग सुन रहे हैं तो वो अपने भले के लिए आ रहे हैं, अपने टीम के भले के लिए आ रहे हैं। हम लोग को ये किसी भी तरीके से झकझोर के अपनी टीम को तो उठाना ही पड़ेगा। बेशक वो लोग ये समझे कि पीछे ही पड़ गए हैं, लेकिन वो पीछे हम आपकी वजह से पड़े हैं, ये बात उनके जहन में बिठानी बहुत जरूरी हो गई है कि आप यू विल बी एट अ लॉस। अब टर्मिनेशन का टाइम आ रहा है, इस समय भी आखिरी मौका है, अब तो जाग जाओ। इसके बाद अगर नहीं जागे तो 1 साल तक आप लोग कहीं काम नहीं कर सकेंगे। 1 साल में कंपनी और हम सब सीरियस लोग जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे, फिर आप हमारे आसपास भी नहीं आ पाओगे। ये आखिरी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें इस टर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को, इस टर्मिनेशन का जो अभी बिल्कुल 11th आवर आ गया है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमें एक लास्ट कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने जितने लोग इनएक्टिव हैं उन्हें उठाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच पवन सर, पोरस सर, थैंक यू वेरी मच एज यूजुअल। मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। थैंक यू पोरस सर, आपको भी, और पवन जी। मैडम, all the credit goes to you, मैडम। थैंक यू वेरी नहीं मच। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता सर, हम सब एक दूसरे के पूरक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं। देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग जिस जिस ग्रुप में हैं, जरा आज आप एक चीज वाच कीजिएगा कि कंपनी के मीटिंग या सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए कितने लोगों ने उस लिंक को शेयर किया है, कितने लोगों ने बोला कि मैं ज्वाइन हूं, आप भी ज्वाइन कीजिए। आप देखेंगे, पाएंगे एक आध लोगों ने शेयर किया होगा, एक आध लोगों ने शायद शेयर किया होगा। यह नहीं हो रहा है। मोमेंटम हमें अपनी टीम के साथ साथ सब में बनाना है। होता क्या, जैसे मान लीजिए जो मेरे जानने वाले हैं, होता जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं, मैंने लिंक शेयर किया, ज्वाइन कर लिए, लेकिन हो सकता है वही लिंक हमारे बीच में सिकंदर जी, दीपक जी, मिश्रा सर, प्रतिभा मैम, पौरो सर ने, या तो उनके जानने वाले उनको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी से एक दूसरे से इंटरली कनेक्टेड होता है। तो कोशिश ये किया जाए कि पर्सनल मीटिंग का लिंक उतना ना शेयर करके कंपनी की मीटिंग के लिंक को ज्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां लैंड करें। ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि मेरी तो हैबिट है, कंपनी की मीटिंग का लिंक आए या मेरी मीटिंग का लिंक होता है, मैं रेगुलर बेसिस की तरह करता हूँ, सारे ग्रुपों में भेजता हूँ जिन ग्रुपों में मैं रहता हूँ, और मैं डालता हूँ भी मैं ज्वाइन हूँ, आप ज्वाइन है या नहीं ज्वाइन है, आप हैं तो मेरे आपके साथ कितने लोग हैं, मैं इतने लोगों का ज्वाइन कर रहा हूँ। ये हैबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से होता क्या है, अगर आप अपने आप को मानते हैं कि ठीक है हम एक जिम्मेदार लीडर हैं, जिम्मेदार एटामियंस हैं, तो जैसे क्लास में क्लास टीचर होता है ना, अब उसका काम होता है कि जो लोग इधर उधर बिखरे हैं उनको डिसिप्लिन करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाएगा ना, उसी तरह आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा हम लोग इस तरह से करें कि हम कंपनी की चीजों को ज्यादा प्रमोट करें, वहां पे लोगों को लैंड करने की कोशिश ज्यादा करें, बजाय इसके कि पर्सनल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा। हाँ, हम लोग शाम को मीटिंग रखते हैं, यहाँ आइए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ ना करके कंपनी की मीटिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी आपको दे सकती है वो कोई नहीं दे पाएगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा, कोई ग्रुप नहीं दे पाएगा, इसको समझना होगा। और जब तक लीडर्स इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि कुछ है ऐसा जैसे बात में कि मैं ही सब कुछ सिखा सकता हूं, नहीं, जो कंपनी सिखा सकती है वो कोई नहीं सिखा सकता, इसको समझना होगा, चाहे कंपनी की प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चाहे कंपनी का प्लान हो, पे आउट। अब जैसे कल क्या है, कल हम लोग एजुकेशन सेंटर लीडर है, कल सुबह 6:30 बजे हम लोग की मीटिंग ग्लोबल। अब उसमें जो ग्लोबल है मतलब है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी एजुकेशन सेंटर लीडर है सबको इनवाइट किया गया है कि आप ज्वाइन करिए। तो यही होता है कि अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो क्या सीखेंगे, एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन सेंटर लीडर की बात हो रही है। तो अब मैं चलता हूँ, हमारे बीच में दीपक कुमार जी हैं, दीपक कुमार जी प्लीज अपना हैंड अनम्यूट कीजिए प्लीज, वेलकम। थैंक यू सो मच पवन सर। सबसे पहले तो मैं सर के सेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। सर बहुत ही शानदार सेशन और वाकई में यूनिक सेशन था। और वैसा जैसा कि पवन सर ने बताया कि ऐसे सेशंस की वाकई में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि पवन सर ने बताया कि वाकई में कंपनी के सेमिनार्स में जो इतना ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्टिव चीज है, ये वहां पे वाकई में लोग नहीं आ रहे हैं। कंपनी का लिंक मुझे खुद मालूम था, मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया। सिकंदर लाल जी अगला हैंड रेस, वो हमारे साथ में ज्वाइन है वो, और उन लोगों ने ज्वाइन किया सर। तो पवन सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हमारी ही मतलब के लीडर्स की जो कहीं ना कहीं, चलो मैं भी अभी हिसाब से शुरुआत ही है मेरी, तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ सिस्टम को, लेकिन मुझे प्राउड है कि आप जैसे इतने बेहतरीन लीडरों की संगत में मैं हूँ, और इस सिस्टम को मैं मतलब कि जैसा कंपनी कहती है वैसा हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि देखिए, जैसा आप अपने टीम को मतलब कि जैसा कौन सर आप बताते हैं, जैसा आप चलेंगे, जो आप कहेंगे वो आपकी कंपनी नहीं करेगी, जो आप करेंगे वो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और वो आपका जो पार्टनर है वो करेगा जो आपको मतलब कि देख रहा है। अगर आपने लिंक शेयर कर दिया किसी भी मीटिंग का, अगर आप उस मीटिंग में खुद नहीं है तो वो बंदा कहेगा यार मेरा क्लाइंट तो खुद ही नहीं है, मैं क्या करूं उसमें जाकर के। तो आपकी बातों को सीरियस लेना छोड़ देगा धीरे धीरे। तो अपनी वैल्यू जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, आपका अगर आपकी गुडविल उनके अंदर जब तक नहीं रहेगी कि हाँ, अपनी इज्जत खुद नहीं बनाएंगे कि हाँ, जब जो अगर आपने एक जबान दे दी अपने टीम को कि ये मैं करने वाला हूँ या ऐसा मैं करता हूँ, अगर वैसा खरे आप नहीं उतरे तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है सर कि वो आपको प्रॉब्लम मतलब कि हाँ, ज्वाइन आपके डाउन में है जरूर, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन से वो चीज हट जाएगी कि मतलब कि ये जो कहते हैं वो करते हैं नहीं। जरूर ठीक है, जरूर जरूर खुद नहीं होते जरूर। और हम लोग को मतलब कि लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है, और कैसे मतलब कि हम ऐसे लीडर को, और अंदर उनके गुस्सा भरा हुआ, ये ट्रू है सर, अंदर गुस्सा भरा हुआ, लेकिन वो सिस्टम की मजबूरी है कि वो मतलब कि, और सिस्टम कहीं ना कहीं सर अलग टॉपिक पे बात चली जाएगी, लेकिन सेशन बहुत शानदार हुआ। और जैसा कि पवन सर आपने बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत इतना शानदार आप रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, और मुझे प्राउड है सर कि आपके सेशन से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और महाराष्ट्र से एक ऐसे जानदार लीडर को क्योंकि देखिए, मैं भले मुझको एडमी के बारे में जितने नॉलेज है मैं उतना ही बात कर सकता हूँ, लेकिन शुक्रगुजार मैं करता हूँ परमपिता परमात्मा के आप जैसे शानदार लीडर्स की संगत में मैं रह के इतना कुछ चलो मैं सीखा हूँ कि वैसे लीडर को जो 15 साल का एक्सपीरियंस है जिस व्यक्ति को पहले ही नेटवर्किंग में, वो बंदा तकरीबन 10 दिन मेरे से बात किया सर। उसने कई बार स्पीकर ऑन करा के अपनी टीम से बात मतलब कि मेरे से बताया, दीपक जी अपने बारे में बताएं, आपकी कंपनी के बारे में बताएं, मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। तो जितना मुझको आया, क्योंकि हैंगिल पास सर कहते हैं आप सच बोले सर, कोई मायने नहीं रखता कि कंपनी मतलब कि कोई आपने बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना, आपने कंपनी की सच्चाई बतानी है। मैंने कंपनी का विजन बताया, कंपनी का जो भी सिस्टम है वो मैंने बताया।
आप यकीन मानेंगे सर, 10 दिन के बाद उन्होंने फिर अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया सर। राइट राइट। महाराष्ट्र में जो सेमिनार था जो 24 तारीख को वहां पे वो गए सर, 1000 रुपया खर्च करके वहां पे किराया लगा के 9 बजे रात को बैठे थे, सुबह 5 बजे पहुंचे वहां पे अकेले। तो कहने का मतलब क्या है कि मतलब कि ऐसे शानदार लीडर मुझे कहाँ से मिले? सोशल मीडिया से सर, ठीक है ना। अंडमान निकोबार में पहला सेमिनार करण पटेल सर, मेरे ग्रेट अपलाइन, मुझे प्राउड है सर के ऊपर, वो पहला सेमिनार करके आया सर अंडमान निकोबार। वो कहाँ से आइडिया है सर? सोशल मीडिया से सर। तो मुझे प्राउड है कि इतनी बेहतरीन एजुकेशन अगर हमको मिल रही है सर, अगर हम इसका अब भी फायदा ना उठा पाए तो ईश्वर ना करे अगर ये कई, हालांकि चलो आप लोग इतने शानदार लीडर हो, कभी ऐसा करोगे नहीं कि आप लोग कह ही दें कि हाँ चलो ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, करो अपना जैसे करना हो सेशन। ठीक है क्या दीपक होगा जी, सर? ठीक है क्या ठीक है। करेंगे हम, ठीक है ना। थैंक यू कोई सो बात नहीं, मच। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। कि देखिए, अब एटमिक एक ऐसा सिस्टम है, इस बात को आप समझ लीजिए, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अपनी टीम में बता दीजिए, कोई लीडर रहे या ना रहे, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करिए, आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है। और कंपनियों के लीडर जब क्विट कर जाते हैं तो वहां एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं होता, वो कह सकते हैं कि मतलब कोई इनको गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन एटमी एक ऐसी कंपनी है, आप केवल एजुकेशन सेंटर को पकड़ रखिए, आप सफल हो जाएंगे। कोई भी एजुकेशन सेंटर जिसको आप मानते हो, वो आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां एटमी आपको ले जाना चाहती है। ये जरूरी है। सिकंदर लाल जी प्लीज, आपने हैंड रेज किया था, सिकंदर लाल जी। ओके, अब सिकंदर लाल जी का माइक नहीं अनम्यूट हो रहा। हम चलते हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन है, मिश्रा सर हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं और उनको सुनने के बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे। वेलकम सर। सिकंदर लाल जी आपने अनम्यूट किया, 1 मिनट। सिकंदर लाल जी बोलिए बोलिए। जी सर, नमस्कार जी। आवाज मेरी क्लियर आ रही सर? क्लियर क्लियर क्लियर। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। और शुक्रगुजार हूँ सर दीपक सर का, कि जिनके साथ सहयोग के साथ हम काम कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी को शुक्रिया करना चाहूंगा। ये सिस्टम की वजह से हम जितना भी काम सीख रहे हैं और दीपक सर की हेल्प के साथ है उसको कर भी रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बहुत अभी अच्छी बात। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ सर इसमें। कोई बात नहीं, आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने ज्वाइन किया, आप मीटिंग मतलब आप क्लास लेना शुरू कर दिए हैं, पास हो जाएंगे। जो क्लास नहीं लेगा वही फेल होगा, 100 की सीधी बात। जी सर, एडमिशन थैंक यू तो सर। आपने ले लिया, एडमिशन तो आपने ले लिया, मतलब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन अब आप क्लास बंद कर रहे हैं तो फेल तो होंगे ना। तो मीटिंग, कंपनी की मीटिंग, सेमिनार, इसको आप अटेंड करेंगे, अपने अपलाइन के साथ में रहेंगे, तो आपको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको फेल कर दे। इसीलिए सिस्टम बनाया गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद हर उस नए लीडर्स की जिम्मेदारी, हर उस नए मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि कभी भी मीटिंग को न छोड़े। उसका अपलाइन जो कह रहा है वह उसको एक गार्जियन के जैसे, घर पे गार्जियन होते हैं। बचपन में क्या होता है कि जब माँ बाप कोई बात कर रहे थे बहुत गुस्सा लगती थी कि आज टीवी नहीं देखना है, आज सीरियल नहीं चलेगा, बहुत बुरा लगता था। लेकिन वही सीख आज हम लोगों को कहां से कहां ले आई है। उनकी बात को हम लोग जितना भी माने उसी रेशियो में हमारी सफलता मिली है। तो कहने का मतलब है कि आपका अपलाइन आपके भले के लिए आपकी बात करेगा। आपको अपनी अपलाइन, अपने मेंटर, अपने टीम लीडर को की बात को मानिए। जब आप इतना सीख जाएंगे कि हाँ, जहां से आप खुद चलना सीख जाएंगे। जैसे बच्चा होता है, हम उसको पहले उंगली पकड़ चलाते हैं, अपनी उंगली पकड़ा के, जब वो भागने लगता है तो हमारी उंगली खुद ही छोड़ देता है। तो जब आप इतना सीख लेंगे, फील्ड में खुद काम कर सकते हैं, प्लान बता सकते हैं, प्रोफाइल बता सकते हैं, लोगों को हैंडल कर सकते हैं, तो आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आप पूरी तरह परिपक्व न हो जाइए तब तक मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार रेगुलर अटेंड कीजिए और अपने अपलाइन के संपर्क में रहिए। हम चलते, हमारे बीच में मिश्रा सर हैं। मिश्रा सर प्लीज, वेलकम, आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी, बड़ा अच्छा सेशन था। कल परसों जो सेशन था आपका वो मैं सुन नहीं पाया था। मैं तो समझा था कि टाइम होगा 7:50 का। जब 7:50 पर उसको क्लिक किया तो पता लगा तो 5 बजे की। तो मैं मतलब टाइम देखा ही नहीं था, तो वो छूट गया था।
देखिए बहुत सही बात है। एक अंग्रेजी की कहावत है, ज्यादा मैं अंग्रेजी पढ़ता नहीं हूँ, कि विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, समझ रहे? अगर अगर सेमिनार में नहीं आएंगे, कंपनी के क्या कहते हैं जूम मीटिंग में नहीं आएंगे, या यूट्यूब पर जो मीटिंग होती उसमें नहीं आएंगे, तो कहाँ से सीखेंगे? कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आज हम लोगों ने कई लीडरों को सुना, वो लोग कैसे कैसे क्या क्या करके आज डायमंड और शेरान रोज हुए हैं। देखिए कोई भी हो, ज्ञान ही आगे बढ़ाता है। ज्ञान से बढ़कर कुछ इस संसार में होता ही नहीं। शास्त्र क्या कहता है, एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, और अभी कल परसों दसवीं थी तो ये प्रासंगिक भी है। रावण कर्म से काफी नीच था, लेकिन ज्ञान के मामले में अद्वितीय था। उसका टक्कर का न तो भूत में कोई था, न फिर भविष्य में आज तक कोई हुआ। समझिए, शास्त्र कहता है कि ज्ञान वह चीज है कि अगर आप कोई निंदित कर्म भी करते हैं, लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं, तो ज्ञान के माध्यम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मतलब आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। रावण ने अपने ज्ञान के बल पर नारायण को मजबूर कर दिया धरती पर अवतार लेने के लिए, जबकि महावाहियात आदमी था, सारे उत्पटांग रावण करता था और करवाता था। समझ रहे हैं? तो एक लाइन चल रही थी डायरेक्ट सेलिंग की। देखिए साहब, अरबों अरबों खरबों की कंपनी है एटामी, उसके आप क्या है? अम्बेसडर हैं। अम्बेसडर मतलब राजदूत हैं। इस देश में आप उसके प्रतिनिधि हैं, आप इसको प्रेजेंट करेंगे। और अगर आप भूतों की तरह दाढ़ी बड़ी बड़ी, मूछ बड़े बड़े, समझ रहे हैं, पैंट कहीं जा रहा है तो शर्ट कहीं जा रहा है, गलती से अगर आपने जूता उतार दिया तो कालरा फैलने का खतरा पैदा हो रहा है, तो कौन खड़ा करेगा? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। साल में कुछ भंगार टाइप की चीजें निकलती, जैसे कोई फैन खराब हो गया, कोई ट्यूबलाइट खराब हो गई, कोई नल खराब हो गया, या गाड़ी का कोई टायर ट्यूरियम खराब हो गया, तो हम लोग उसको निकाल के रखते हैं। फिर मतलब एक साथ जब कुछ हो जाता है तो भंगार वाले को बुला करके, या तो इधर चिल्लाते रहते हैं तो किसी को बुला करके बेचते हैं। लेकिन किसको बेचते हैं मालूम है? जो देखने में लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक आदमी, वो जो बड़े बड़े खबीसों जैसे दाढ़ी वाढ़ी रख करके झोला वाला लेकर घूमते हैं ना, ऐसे कभी भंगार वाले को हमने अपना भंगार नहीं बेचा। अब समझिए ऐसा क्यों? हमको तो पैसा चाहिए ना। मैं अपना जो भी कचरा था उसको बेच दिया, हमको तो पैसा चाहिए, उससे क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, हमारे बर्दाश्त के बाहर है कि कोई खराब आदमी हमारे घर के अंदर आए या हमारे घर के सामने खड़ा होकर हमसे बात करे। मैं ऐसे लोगों को खड़ा ही नहीं होने देता हूँ। चल भाई चल आगे बढ़, चल सब समझ रहे हैं? तो सही बात है, हम लोगों का जो एसोसिएट है, हम ही लोग शोरूम है। समझिएगा बात को बड़े ध्यान से। एटामी कंपनी का ये शोरूम है, ये शोरूम है, पूरी बॉडी हमारी। और ये चमकता हुआ चेहरा, ये है डिस्प्ले आगे वाला। वो शोरूमों में कुछ कपड़ा वपड़ा होते हैं जो ज्यादा आकर्षक होता है, फैंसी, उसको एकदम आगे लगाते हैं कांच में। ये है वो समझ रहे हैं? और इसके अंदर जो ये पूरा है, ये है पूरा अंदर का शोरूम। और गोडाउन इसका है ये माइंड। आपके दिमाग में कितनी जानकारी है, आपको प्रोफाइल आता है क्या, बिजनेस प्लान आता है क्या, और अगर ये सब नहीं भी आता है तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट की जानकारी है क्या, कि कैसे डबल 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 होकर 30 दिन में ही करोड़ों अरबों में पहुंच जाता है। आपको 80-20 सिद्धांत आपको जानकारी है क्या? चाहे जिसको जोड़ दीजिए, पागल बौरहा को भी जोड़ दीजिए, फिर भी उसमें से 20% लोग टॉप क्वालिटी के निकलेंगे जो पूरे देश को हिला देंगे। ये है मेरा गोडाउन, यहां से निकलता है गोडाउन का माल। अब जब पागल बौरहा की तरह हरकत करेंगे, कौन आपको बोलेगा कि हाँ आप करोड़पति अरबपति बनाने आए हैं? होगा यार कहाँ से आ गया, दिमाग खा रहा है, इसके चाय पानी जल्दी करवाओ। अगर जाता है तो ठीक है, नहीं खुद कपड़ा पहले, जूता पहनो, बाहर खड़े हो जाओ तो अपने आप निकल जाएगा घर से। बहुत बहुत सोच समझ करके प्रस्तुत होना पड़ता है इस बिजनेस में। अगर आप लापरवाही करेंगे, देखिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, सबसे पहले इस बिजनेस में आने के बाद आप इंसान की वैल्यू समझिए। इस बिजनेस की एक बात मैं बताने जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले जान लीजिए कि अगर जिसे आपने जोड़ा वो कितना कमा करके देगा, वो कितने वैल्यू का व्यक्ति है, पहले उसकी मतलब क्या कहते हैं वो क्षमता जान लीजिए वो कितना पैसा कमा कर देगा। कोई सामान्य दर्जे का व्यक्ति भी अगर आपके साथ जुड़ता है और वो इकोनॉमी बिजनेस करता है तो कम से कम गई गुजरी एकदम बॉटम रेट बता रहा हूं 130 करोड़ रुपए आपको कमा करके देगा। और अगर कोई ठीक ठाक है, हमारे आप जैसा है, साहब के जैसा है, पौरुष साहब के जैसा है, कम से कम 500 करोड़ रुपए कमा करके देगा। आप लोग एक बात पर कल्पना कीजिए, मैं भी किसी का डाउनलाइन हूं, पवन कुमार भी डाउनलाइन है किसी के, पौरुष साहब भी किसी के डाउनलाइन है, ऐसे और भी आप लोग तमाम लीडर आए हैं मीटिंग में, सब लोग तो किसी न किसी के डाउनलाइन है। आप आज बिजनेस कर रहे हैं, आपकी टीम में 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 और किसी में तो 1 लाख, 1.5 लाख जो पहले जुड़े हैं, वो जो 1 लाख, 1.5 लाख या जो 8,000, 10,000 लोग जुड़े हैं, क्या किसी कोई माइक कलाल कह सकता है? मैं तो ऊपर टॉप पर बात करता हूं विश्राम सर से, क्या वो कह सकते हैं कि मैंने 1 लाख लोगों को जोड़ा है? नहीं। इसके सिस्टम को जान लीजिए, इसकी खूबसूरती को जान लीजिए, आपका बिजनेस आज से चलने लगेगा। आप जोड़िए 10, 20, 50 को, जितनों को आप जोड़ सकते हो आप छांट करके जोड़ लीजिए। उन लोगों से उन लोगों को जुड़वाइए जो उनके संपर्क में खास है, जो खाने पीने के शौकीन हैं और जो थोड़ा कामचोर टाइप के हैं। देखिए जो हठी लोग हैं ना, जो भुजा के बल पर, जंघे के बल पर पैसा कमाते हैं, वो लोग इसमें काम नहीं करेंगे। ये रईसों का काम है, जिसके अंदर रईसी है, जिसके अंदर नवाबी है, वो इसको करेंगे। ये खटने खाने वाले लेबरों के लिए नहीं है। जिसको लगा है सुबह मैं काम पर पहुंच जाऊं, क्या बोलते हैं, तबला वबला लेकर के खावड़ा उड़ा, अरे इसका काम ही नहीं है। अगर उसको काम पर नहीं जाने देंगे तो उसकी पूरी शरीर दर्द करेगी, वो बीमार हो जाएगा 2-3 दिन में। ये उनका काम नहीं है। ये कुछ चुनिंदा जिसको ईश्वर ने बनाया है ढंग से मन लगाकर, वो दिल और दिमाग से काम करेंगे और वही अरबपति खरबपति बनेंगे। बाकी लोग जो गलती से आ गए हैं ना, वो 1,50,000 तक जाकर के मतलब या तो खुद छोड़ देंगे या तो उनको निकाल दिया जाएगा, कोई हरकत करते हुए देखा जाएगा तो अन्न बंद करते हुए। मैं कोई अरबपति खरबपति नहीं हूँ, लेकिन मैं 24 घंटा इकोनॉमी बिजनेस करता हूँ, हमेशा मतलब इसी मस्ती में रहता हूँ। और मैं कभी अपने आप को इंपीरियल से कम नहीं समझता हूँ, ये भी जान लीजिए। कोई भी हो, राजा हो, रजवाड़ा हो, अरबपति हो, खरबपति हो, हमारी बात इंपीरियल जैसी ही रहती है। और कंपनी के मालिक के हैसियत से बात करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कंपनी गारंटी लेती है। आप प्रोडक्ट खरीदो, गारंटी मैं लेता हूं। नहीं काम किया, नहीं पसंद आया, हमारे घर पे लेके जाओ, अपना पैसा ऑन स्पॉट तुरंत लेके जाओ, 1 रुपए काटूंगा नहीं। जिस दिन हर व्यक्ति के अंदर इस तरह से रुआब आएगा कि कंपनी हमारी है, अगर कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, मैं जिम्मेदार हूं, मैं वापस लूंगा, भले साला आधा खत्म हो गया तो भी वापस लूंगा। देखिए कैसे नहीं चलता बिजनेस आपका। और ये जी एकदम सही। एक बात और बता दूं मैं, यह बिजनेस काफी तेज चल रहा है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। खासतौर से जितना लोग बोलते हैं ना, उनकी बातों से लगता नहीं है कि इकोनॉमी बिजनेस काफी तेज चल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह बिजनेस काफी तेज चल रहा है। अरे इतना ज्वाइनिंग कोई माइकल, मैं सारे कंपनियों को खुला चैलेंज करता हूं, कोई बता दे कि इतनी ज्वाइनिंग हो रही है किसी कंपनी में। सिंगल इकोनॉमी है जिसमें इतना ज्यादा ज्वाइनिंग पर डे हो रही है। अभी आपने बताया कि 3 दिन में मैंने 15 को जोड़ा है। साहब 26,500 लोग हैं, आपने 15 को जोड़ा है पवन जी। अब आप आंकड़ा लगाइए, आप जैसे और भी लीडर हैं, किसी ने 3 को, किसी ने 7 को, किसी ने 5 को, किसी ने 1 को जोड़ा है, समझ रहे हैं। अब सोचिए कि हमारे टीम में कितने लोग जुड़े। आपने अपने टीम में 15 को जोड़ा, आप जैसे अगर 15-20 लोगों ने 2-2, 4-4, 6-6 को जोड़ा, तो हमारे टीम में तो 100 आदमी हो गए ना 3 दिन में। ये बिजनेस बहुत तेज चल रहा है, कभी मत कहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके टीम में मतलब क्या बोलते हैं ग्रोथ नहीं हो रही है, तो भी मैं आज मंत्र दे रहा हूं, यह कभी मत कहिए कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। बिजनेस तो बहुत बड़ा कान होता है साहब, बहुत बड़ा कान होता है, सुनता बड़ा तेज है।
अगर 2-4 बार आपके मुंह से सुन लिया मेरा तो नहीं चल रहा है, मेरा तो नहीं चल रहा है, कसम भगवान से कह रहा हूं आपका बिजनेस फिर नहीं चलेगा। नहीं चले, नहीं चले, जो सोचते हैं वैसा हो जाता है। बिल्कुल, दिमाग को पूरी ताकत दीजिए, मेरा बिजनेस चल रहा है। मैं एक पौराणिक कथा आप लोगों को बताता हूँ, बड़ी छोटी सी कथा है। देखिए, संसार में 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक कछुआ है। कछुआ खास तौर से वो समुद्र में होता है, वो है समुद्री, वैसे तो आजकल नदी नालों में हर जगह होता है, लेकिन जो बड़े साइज का होता है ना, वो कछुआ समुद्र में ही होता है। कछुआ अपने बच्चे को जन्म देता है, जन्म देने के बाद जिंदगी में कभी उसको घूम करके नहीं देखता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। वो केवल मन में सोचता है मेरा बच्चा अब चलने लगा होगा, मस्त होता है, अब तो मेरा बच्चा शिकार भी करने लगा होगा। ये शास्त्रों की बात बता रहा हूं, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। कछुआ अपने बच्चे से पूरे जीवन में कभी नहीं मिलता है, केवल और केवल आशीर्वाद देता रहता है, और उसका बच्चा वाकई चलने लगता है, अपने से शिकार करने लगता है, और बड़ा हो जाता है, फिर वो भी बच्चा देने लगता है। ये समझिए। इसी से जुड़ी 1-2 लाइन और बता दूं आप लोगों को, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा क्या है। मछली हम लोग तो अपनी माँ का दूध पी करके बड़े हुए हैं, लेकिन मछली कोई दूध नहीं पिलाती, न तो कुछ खाना खिलाती है अपने बच्चों को। मछली अपने बच्चों को जन्म देती है, और सामने से ऐसे, अब ये मछली की माँ है, ये मछली का बच्चा है, ऐसे आंख में आंख डालकर ऊर्जा प्रदान करती है। मछली का बच्चा बड़ा हो जाता है, तैरने लगता है, भागने लगता है, वो भी मछली हो जाता है। समझिएगा इस बातों को। एक कहावत है कि संसार के सारे वन गिलहरियों की देन है। इसका क्या अर्थ हुआ, तमाम लोगों ने सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। गिलहरियों को एक श्राप है, वो अपना जो बीज इकट्ठा करती है, तमाम फलों का जो भी बीज इकट्ठा करती है, जो फल इकट्ठा करती है, उसको मट्टी खोद करके और नीचे गाड़ देती है, ऊपर से मट्टी से ढक देती है, ताकि किसी की नजर न पड़े, ये सुरक्षित रहेगा। मैं कल या परसों, मतलब जब भी भूख लगी खाऊंगी। होता क्या है, वो भूल जाती है, सब जमीन उनको एक जैसा दिखता है। कालांतर में क्या होता है, बारिश होती है, बारिश में उसमें से जो भी बीज रहता है, समझो आम का है, नीम का है, जो भी है, फिर उसमें से एक वृक्ष पैदा हो जाता है। कहना क्या चाहता हूं, आप लोगों को जोड़िए, उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उनको खरीदारी करना सिखा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करना सिखा दीजिए सब, और उनको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप रोज जो भी मतलब लिंक आती है, चाहे वो कंपनी की मीटिंग हो, चाहे अपन लोगों की हो, आप उन्हें शेयर कर दीजिए। जिसके अंदर अमीरी होगी वो जरूर आएगा। देखिए एक बात बता दो, आप जबरदस्ती किसी को अमीर नहीं बना सकते। गधा पीटने से न कभी घोड़ा हुआ है और न जिंदगी में कभी होगा। कोई माई का लाल गधे को घोड़ा नहीं बना सकता। जो है अमीरी वाले, नस्ल वाले, वो अपने आप आते हैं, हम आप नहीं आएंगे, भी आएंगे। और वो वीडियो आप हमको एक बार पर्सनल पर जरा सा भेजिएगा, जो पौरुष साहब का है, क्योंकि आप दोनों मियां बीवी बहुत 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 बढ़िया बोलते हैं। मैं तो एक बार काफी टाइम पहले, देखिए अब ऐसा है कि आज जैसे पहला सेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दोनों लोगों ने लिया था साथ में, अब आज का सिंगल सेशन पौरुष सर का हो गया, अब अगला सेशन मैम का होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। पौरुष सर, अगर आप सुनाई पड़ रहा हो प्लीज अपना कैमरा और माइक आप ऑन कीजिए, और अब हम लोग कंपनी मोटो से सेशन को साइन ऑफ करेंगे। सर अभी यहीं से आपसे वादा कर लेते हैं कि अगला सेशन मैम का होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म। यस डेफिनेटली होगा सर, डेफिनेटली। तो अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि मैम को भी हम लोग सुनेंगे, और जो कि मैम भी एक प्रोफेशनल है, उन्हें एक अच्छी जानकारी है उनको, तो उनको सुनने के बाद देखिए होता है कि हर बार नए नए स्पीकर को सुनने से लोगों के बीच में तरह तरह की एनर्जी मिलती है। कब किसकी एनर्जी से कौन सा व्यक्ति कह सकते हैं कि एकदम जाग जाए, उसकी अंदर की ऊर्जा कोई भरोसा नहीं है। तो आज पौरुष सर ने आई थिंक सबको अपना पौरुष दिखा दिया। अब आप लोग अपनी अपनी टीम में अपना पौरुष दिखाइए। अब चलते हैं कंपनी मोटो की तरफ। रेडी फॉर मोटो? या प्लीज सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए। With the spirit
Carry the spirit, the vision, Division. faith, or winning humility. Come on, let's do it. Come on. Do it. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल हमें पौरव सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर ने अब नए टर्न की शुरुआत अपने सेशन से आपने किया और फिर उम्मीद करता हूं कि आपका भी सेशन आगे और मिलता रहेगा। मैम का तो अगले हफ्ते चाहिए ही चाहिए और साथ ही कल आप लोग भी जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं कल फिर 7:50 पे सेशन होगा इसी प्लेटफॉर्म पर। कल बहुत ही यूनिक सेशन होने वाला है। लिंक सब शेयर है, बस अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे भी लिंक आईडी पासवर्ड सेम रहता है, केवल हमारे यहाँ स्पीकर बदलते हैं। बाकी आपके पास सेम लिंक सेम पासवर्ड सेम आईडी रखे रहिए। आप 7:50 पर लॉगिन कर लिया करिए, आपको कोई ना कोई मीटिंग मिलेगी। हाँ, जब कभी कोई मीटिंग नहीं होगी तो आपको 2 दिन पहले उसका इंटीमेशन दे दिया जाएगा। संडे हमारी मीटिंग नहीं होती, संडे को हम लोग IITF वाले प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं। बाकी हम लोग मंडे टू सैटरडे यहाँ पर रहते हैं 7:50 पर। तो शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। थैंक यू पौरव सर, आपने बहुत ही यूनिक सेशन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।